हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल नवेंदा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। जो अलग अलग डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, कोई मेंटली रिटार्टेड है, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट्स है, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है, तो उनके लिए कौन कौन सी संस्थाएँ हमारे देश में खोली गई हैं, कहाँ कहाँ पर ये संस्थाएँ और उनके लिए क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है आपका, ये इसी से रिलेट करके है। ओके, तो भारत में पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संपादन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय महाविद्यालय की संस्थाओं ने इसका अनुमोदन किया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकास व सुधार करती रहती है। विशिष्ट शिक्षा की उपाधियों एवं डिप्लोमा आदि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के विविध स्थानों पर संस्थाओं की स्थापना की गई है। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए अलग अलग संस्थाएं खोली गई हैं। उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है टीचर्स को, कैसे टीचर्स उनके लिए हम प्रोवाइड कराएं। स्किल्ड टीचर उनके लिए होने चाहिए, ट्रेन टीचर उनके लिए होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, क्या डिसेबल्ड बच्चे हैं। और जो बच्चे जिस भी बच्चे को जैसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिस तरीके से उसको फेस किया जाता है या फिर जिस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, जो भी उसको आवश्यकता है, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम टीचर्स को प्रशिक्षण प्रदान कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि विशिष्ट शिक्षा के लिए मुख्य संस्थान खोले गए हैं। जो विशिष्ट शिक्षा मतलब जो स्पेशल एजुकेशन के लिए एक अलग अलग संस्थान खोली गई हैं अलग अलग राज्यों में, और किसके लिए, किन बच्चों की आवश्यकताओं के लिए, या फिर जो बच्चे की डिसेबिलिटीज़ है, जैसे मेंटल रिटार्टेड बच्चा है, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग संस्थाएं खोली गई हैं। वो अलग अलग जगह पर हैं और वही इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी मेंटल रिटार्टेड के लिए। जो मेंटल रिटार्टेड बच्चे हैं उनके लिए कहाँ पर इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। मानसिक रूप से बाधित के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पर खोली गई हैं, वो खोली गई हैं हमारे सिकंदराबाद में। ठीक है, सिकंदराबाद में है ये। मेंटल हैंडीकैप जितने भी बच्चे होते हैं, जो मानसिक दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सिकंदराबाद में आंध्र प्रदेश में इसको खोला गया है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय अनुसंधान की स्थापना की थी। मानसिक मंदित बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण और शोध कार्यों का संचालन करने वाली यह देश की सबसे उच्च प्रशिक्षण और शोध संस्थान है। मतलब यहाँ पर बच्चों के लिए रिसर्च होती रहती है, उनको हम कैसे एजुकेट करें, उनके लिए जो टीचर हैं, स्पेशल टीचर्स, हम उनको ट्रेनिंग दे, टीचर्स को उनको ट्रेंड करें, उनको स्किल्ड टीचर बनाएं, ताकि इन बच्चों की जो भी आवश्यकताएँ हैं उनको फुलफिल कर सकें। ठीक है, यह संस्थान सेवारत एवं पूर्व सेवा के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये 3 प्रकार से उपाधि और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है। और ये जो डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं और इनके लिए जो प्रशिक्षण या फिर जो करिकुलम जो तैयार करना होता है वो कौन करता है, वो हमने लास्ट एक टॉपिक में किया था, वो सब काम करना होता है RCI को। ठीक है, तो कौन कौन से पाठ्यक्रम आयोजित करता है ये। फर्स्ट है मानसिक मंदित बच्चों के शिक्षण के लिए शिक्षक 3 वर्ष की डिग्री पाठ्यक्रम। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर की डिग्री होती है वो 3 साल की होती है, और 3 साल की जो डिग्री प्रोवाइड कराती है वो यहाँ से प्रोवाइड होती है। ठीक है, उसके बाद है कि मानसिक रूप से मंदित बच्चों के शिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण का डिप्लोमा 1 वर्ष के लिए है। डिप्लोमा 1 साल के लिए है और जो डिग्री है वो 3 साल के लिए। ठीक है, मानसिक मंदित बच्चों के शिक्षण के अध्यापकों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ सुविधाएँ प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मेंटल रिटार्टेड बच्चे आएंगे उनकी सुविधाओं का हमें ध्यान रखना है, उनके अकॉर्डिंग हमें टीचर्स को ट्रेंड करना है, ताकि उनके जो आवश्यकताएं, उनकी जो नीड है, हम उनको ध्यान में रख सके। ठीक है, उसके बाद है इस राष्ट्रीय संस्थान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। पूरे भारत में मानसिक रूप से मंदित बच्चों की गुणवत्ता हेतु विभिन्न सुविधाओं एवं सेवाओं की व्यवस्था करना इसका मेन उद्देश्य है। मानसिक मंदित बच्चों की सहायता के लिए समावेशी संस्थाओं को परामर्श देना, जो NGOs जो चलाते हैं उनको परामर्श देते हैं। नेक्स्ट है मानसिक मंदित बच्चों के आचरण संबंधी समस्याओं के क्षेत्रों को पहचानना और शोध की व्यवस्था करना। यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम को समझा जाता है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उसके क्षेत्र को समझा जाता है और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट किया जाता है। ठीक है, या फिर काफ़ी स्तर पर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए
प्रोत्साहन किया जाता है। उसके बाद है मानसिक मंदित बच्चों के विकास हेतु शिक्षण तैयार करना। ऐसे बच्चों के पुनर्वास और देखभाल के लिए भारतीय प्रशिक्षण में समुचित प्रतिमानों का भी विकास करना। जो इस तरह के बच्चे हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए जो बच्चे हैं, उनको हमें देखना है, उनको समझना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है। पहले हमें उनकी प्रॉब्लम को समझना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि उनके लिए हम टीचर कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको हम कैसे ऐसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, कैसे उनके लिए ऐसा करिकुलम तैयार कर सकते हैं जिससे बच्चे खुद कुछ कर सके या फिर खुद के बारे में वो सोच सके, खुद का काम वो कर सके। ओके। और उसके बाद ये बताया गया कि इस राष्ट्रीय संस्थान ने मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली में 3 श्रेणीय प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना की है। मानसिक रूप से बाधित बच्चों के लिए नई दिल्ली में 1986 में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की गई थी। यह संस्थान देश के अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों के संचालन एवं मान्यता की व्यवस्था करती। जो अलग और भी संस्थाएं खोली जाती, जो इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं, उनको ये क्या करता है, एक मान्यता देने का काम भी करता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर भी खोली गई हैं। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हो कहाँ पर है ये, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में भी इनको खोला गया है। मेन है सिकंदराबाद में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो संस्थान है वो कहाँ पर है, वो है देहरादून में। मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। और जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं जिनको देखने में दिक्कत आती है, या तो वो आंशिक रूप से हैं या फिर बिल्कुल वो ब्लाइंड हैं, उनके लिए ये जो संस्थान है ये कहाँ पर खोला गया है, ये है देहरादून में। ठीक है, इसका मुख्यालय देहरादून में। ठीक है। सन 1939 में देहरादून में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1950 में पूर्ण दृष्टिबाधित युवकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया था। 1950 में जो बिल्कुल ही नहीं कुछ देख सकते, जो बिल्कुल ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके लिए 1950 में अलग से एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। ठीक है। इसमें आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पुस्तकालय और कार्यशाला में ब्रेल लिपि का प्रेस आदि की व्यवस्था भी की गई है। जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है या वो फील कर सकते हैं, या उनकी जो रोशनी है थोड़ी सी है उनमें कि वो फील या आप देख सकते हैं सामने कि है कुछ। ठीक है, आंशिक रूप से, बिल्कुल ब्लाइंड नहीं है, आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी खोली गई है और ब्रेल लिपि में इनकी व्यवस्था की गई है। ठीक है। और इनके जो अंतराल 6 विभाग आते हैं वो कौन कौन से हैं, विद्यालय विभाग, प्रशिक्षण विभाग, शोध विभाग, पुस्तकालय विभाग, सहायक सामग्री या फिर अन्य सूक्ष्म शिक्षण सुविधाओं का विभाग एवं औद्योगिक मनोविज्ञान का विभाग। ये सब जो विभाग है वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंतर्गत 2 प्रकार के विद्यालय का संचालन किया गया है। एक तो पूर्ण रूप से बिल्कुल जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो बिल्कुल ब्लाइंड है, जो कुछ नहीं देख सकते, उनके लिए, और दूसरे हैं जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि के लिए अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर खोला गया है। ब्रेल लिपि मतलब जो बिल्कुल फील करके जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपने देखे होगी जो उनकी जो किताबें होती हैं उनमें जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से उठे हुए होते हैं, ताकि वो टच करके फील करके उनको समझ सके कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हम टच कर नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ पर प्रिंट होता है सब कुछ, लेकिन इनके लिए जो आंशिक रूप से जो बच्चे हैं इनके लिए जो बुक्स होती हैं वो अलग से ही होती हैं। ठीक है, ताकि इनको हम प्रशिक्षण दे सके, मतलब इनको पढ़ा सके। ठीक है। और इनके लिए जो टीचर होते हैं वो ट्रेन टीचर ही इनके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि इनको ये अच्छी तरीके से पढ़ा सके। ठीक है। इस प्रकार के बाधित संबंधित बच्चों के लिए समस्याओं पर शोध करना भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इन पर शोध भी किया जाता है कि कौन से ऐसे नए तरीके हैं जिनसे बच्चों को हम एजुकेट कर सकें। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ठाकुर हरि प्रसाद मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शोध एवं पुनर्वास संस्थान, और ये कहाँ पर है, ये है हैदराबाद में। ठीक है। तो जो मेंटल रिटार्डेशन जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहाँ पर, सिकंदराबाद में था, आंध्र प्रदेश में था। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए कहाँ पर, देहरादून में है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो मानसिक रूप से विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए शोध और पुनर्वास संस्थान वो कहाँ पर है, ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है। आपको इनके नाम पता होने चाहिए, इनके संस्थान कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, और इनकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो एमडीयू में जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस बनेंगे वो इस तरीके से बन सकते हैं। सन 1968 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इस संस्थान के द्वारा निम्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है: स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का आयोजन करना, बच्चों के आवास
का आवास की व्यवस्था करना, विशिष्ट शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन एवं छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति करना जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। उसके बाद है कि विस्तारित सेवा और पुनर्वास कार्यक्रमों का आयोजन करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी व्यवस्थित किए जाते हैं और वो कौन कौन से हैं। चिकित्सा संबंधी डिप्लोमा दिया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से मंदितों के लिए डिप्लोमा, मानसिक मंदितों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र भी अवेलेबल होते हैं यहाँ से। थेरेपी विकास का डिप्लोमा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अस्थि बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ये कहाँ पर है, कोलकाता में है। जितनी भी फिजिकली डिसेबिलिटी जो होती हैं वो देखने का काम कौन करता है, वो यही करते हैं, यही संस्थान करती है और ये कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है। 1979 में भारत सरकार ने इस संस्था की स्थापना की थी और ये कहाँ की थी, कोलकाता में की थी। इसके अंतर्गत बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। यह संस्थान प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। साथ ही साथ संस्था के अंतर्गत शोध कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं बच्चों में, फिजिकली जो डिसेबिलिटीज़ होती है, जो शारीरिक अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर कोई शारीरिकता से दिव्यांग है तो उनके लिए यहाँ पर टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है और उनके आधार पर बच्चों की जो डिसेबिलिटीज़ है उसके आधार पर जो टीचर होते हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ठीक है। और जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है, ठीक है। कि जो प्राथमिक स्तर होता है बच्चों का, उस पर बच्चों को टीचर कैसे हैंडल करे, कैसे उनको बताए, कैसे उनको सिखाए, कैसे उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो इस तरीके के भी प्रशिक्षण यहाँ पर शामिल होते हैं। उसके बाद है श्रवण बाधितों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, ये है मुंबई में, ठीक है। इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1978 में मुंबई में। श्रवण बाधित बच्चों के लिए यहाँ पर इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। अगर किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, सुनते समय उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो बिल्कुल ही डेफ है या फिर उसको कुछ आंशिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, तो उन सभी की देखरेख करना कहाँ पर होता है, ये मुंबई में होता है। इसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं, अदर स्टेट में हो सकती हैं, अदर राज्य में हो सकती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती हैं। ये जो काम करते हैं, इस संस्था ने अपना कार्य 1981 में आरंभ किया था। देश में इसके कई केंद्र और भी हैं, सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में भी इनके इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, ठीक है। सन 1962 में हैदराबाद में बाधित युवकों के प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। श्रवण बाधितों को इस प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन्हें लकड़ी का कार्य, बिजली का कार्य, सिलाई का कार्य, बुनाई का कार्य या फिर फोटोग्राफी आदि इत्यादि कार्य भी सिखाया जाता है। मतलब जो बच्चे सुन नहीं सकते या फिर जो व्यक्तियों को सुनने में दिक्कत है, सिर्फ उनको सुनने में दिक्कत है, कोई कामकाज करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको व्यावसायिक कार्य यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, सिखाया जाता है, इनको ट्रेंड किया जाता है ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है सीखने से संबंधित वो उनके व्यवसाय में या फिर आने वाले जो लाइफ है उसमें स्ट्रगल करने में इनको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर इनको कुछ लकड़ी का काम सिखा देंगे, बिजली का काम सिखा देंगे, सिलाई का काम है, बुनाई का काम है, फोटोग्राफी का काम है। यहाँ पर तो सुनने की से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अगर कोई सुनाई जिसको नहीं देता तो वो भी ये काम कर सकता है। तो इस तरीके से इनको व्यवसाय में भी आगे लाया जाता है और इस तरीके प्रशिक्षण भी इनको दिए जाते हैं, ठीक है। श्रवण बाधितों के लिए शिक्षण के लिए यह संस्थान अध्यापकों को प्रशिक्षण भी देती है और उन्हें बीएड, डीएड आदि उपाधियां भी प्रदान करती हैं। मतलब जो स्पेशल जो एजुकेशन होती है यहाँ पर, इस तरीके से बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए टीचर के लिए स्पेशल एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। बीएड, डीएड इस तरीके प्रोग्राम चलाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान। ये है आपका ओलटूर कटक में। इसका क्या काम है? सन 1975 में समाज कल्याण भारत मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, संस्थान की स्थापना। यह संस्थान शारीरिक रूप से बच्चों के लिए विभिन्न अंगों एवं उनकी कठिनाइयों के लिए सुविधाएं और
साधनों का भी विकास करता है। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, उसकी फिजिकली प्रॉब्लम्स को लेकर, या फिर कोई शारीरिक रूप से बीमार है, या फिर अपाहिज है, या फिर दिव्यांग है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर कोई जिसका कोई अंग है जो काम नहीं करता, तो उनके लिए यहाँ पर अलग तरीके से प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, सुविधाएं उनको यहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं। शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिए जाते हैं कि अगर कोई बच्चा चल नहीं सकता तो उसको ऐसा प्रशिक्षण दे देंगे, ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण उसको सिखा देंगे कि बच्चा बैठा बिठाए ही अपना काम आगे अच्छी तरीके से कर सके। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बच्चे बैठकर कर सकते हैं, जो व्यक्ति जो बैठकर काम होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। अगर उनको चलने फिरने में कोई दिक्कत है तो उनको ऐसे व्यवसाय में लगा देंगे, या फिर उनको ऐसे ट्रेनिंग दे देंगे कि उनको बैठकर काम करने में कोई समस्या ना हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों का विकास करके उनके पुनर्वास प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के अंतर्गत विभिन्न विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक आदि का सहयोग मिलने पर शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के लिए समुचित पुनर्वास की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है। मतलब यहाँ पर डॉक्टर भी होते हैं, अगर उनको कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है उनके लिए, इंजीनियर भी हैं, यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट भी हैं, बच्चों की सुविधाओं के लिए, उनकी देखरेख के लिए, या फिर अगर उनको कोई समस्या आती है उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए। ठीक, ये विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रों में शोध करें जिससे समुचित उपकरणों की तैयारी हो सके। अगर कोई बच्चा है इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर उसको इस तरीके से हम काम सिखा दें कि वो बैठकर या फिर खड़े होकर कुछ भी उनकी सुविधाओं के अनुसार हम उनको प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, उनको ट्रेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली। ये जो RCI है ये कहाँ पर, नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में। ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी 1986 में। इस परिषद ने 1993 में अपना कार्य आरंभ किया था। इस परिषद का कार्य, मुख्य जो कार्य होता है वो प्रशिक्षण का संचालन करना होता है, उन्हें मान्यता देना होता है, विशिष्ट शिक्षा द्वारा उनमें गुणवत्ता लाना होता है। हमने RCI का टॉपिक बिल्कुल अलग से किया हुआ है, और वहाँ पर हमने देखा था कि RCI का काम क्या होता है कि जितने भी जो डिसेबिलिटी के लिए जो इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, चाहे वो मेंटली के लिए हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए है, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए है, तो उनके लिए मान्यता, उन इंस्टीट्यूट को मान्यता कौन प्रदान करता है? वो प्रदान करता है RCI। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना ताकि वे डिग्री, उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान कर सके। तो ये सब काम करवाना किसकी जिम्मेदारी है? इनको कौन मान्यता देता है? वो देता है RCI। शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं का संकलन करना और उनका प्रसारण करना, ये भी काम कौन करता है? ये इसकी देखरेख कौन करता है? ये भी RCI करता है। देश के विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए गई डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों में सामंजस्य स्थापित करना और संस्था द्वारा दी गई डिग्री और डिप्लोमा अन्य संस्थाओं के लिए किस स्तर के समान है, उनका निर्धारण भी परिषद ही करता है। मतलब ये देखना कि ये जो डिग्री प्रोवाइड कराई जा रही है, प्रमाण पत्र उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके लिए वो किस स्तर का है। ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट, कहीं कोई फेक तो नहीं है, कहीं कोई जैसे फ्रॉड हो रहा है इस तरीके का तो कोई काम नहीं कर रहा है, तो इस सब की भी देखरेख कौन करता है? RCI करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बाधित बच्चों की सहायता करने के लिए प्रमाणिक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता भी कौन देता है? RCI ही देता है कि जो डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनको अगर कोई प्रशिक्षण दे रहा है, अगर उनको कोई ट्रेंड कर रहा है कोई इंस्टीट्यूट, तो उनको मान्यता देने का काम भी कौन करता है? वो RCI करता है। ठीक है। प्रशिक्षण संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन और उनको नियंत्रण करना, क्या नीतियाँ चलानी है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग जो कार्यक्रम चलाने हैं, कोई नीतियाँ ऐसी चलानी है, कोई सुविधाएं उनके लिए मुहैया करानी है, कोई हेल्प उनको देनी है, या फिर स्किल्ड टीचर उनके लिए प्रोवाइड कराने हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? RCI की होती है। और सभी को मान्यता प्रदान करने की जिम्मेदारी भी RCI की ही होती है। ठीक है। तो यही कुछ इंस्टीट्यूट थे, नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे इंडिया में हैं, और कैसे कैसे ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करते हैं। अगर किसी बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है, कोई बच्चा है जिसके अंग काम करने में जिसको दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके से उनको व्यावसायिक
जो ट्रेनिंग है वो दे देंगे, ताकि बच्चों को अपने फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो उनके लिए स्किल्ड टीचर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करना भी इन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है कि अलग अलग डिसेबिलिटी जो होती है, अलग अलग डिसेबिलिटी बच्चों में जो होती है, उनके अकॉर्डिंग ही हम टीचर को क्या करें, ट्रेंड करें। ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो विजुअली के आधार पर हम टीचर्स को ट्रेंड करें, अगर हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसके आधार पर हम करें, अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है तो उसके आधार पर करें। तो टीचर्स को ट्रेंड कराना भी अलग अलग संस्थाओं का काम होता है, और इन सभी संस्थाओं के ऊपर कौन है, RCI है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। ये कितना आपको समझ में आया है, ये आपको देखना है कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो खोले गए ये कहाँ पर हैं, और कौन सा इंस्टीट्यूट किसके लिए खोला गया है, और इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।